बड़ी खबर हल्द्वानी से मिल रही है। गोविंद सिंह कुंजवाल पूर्व स्पीकर, उनकी हालत नाजुक है। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल ले जाए जाएंगे कुंजवाल और एयर एम्बुलेंस के जरिए वो ले जाए जाएंगे। हल्द्वानी के ब्रिजलाल हॉस्पिटल में फिलहाल वो भर्ती हैं। अभी वर्तमान विधायक भी हैं वो, और पिछली विधानसभा में वो स्पीकर रहे हैं। उनकी हालत नाजुक। कल एक कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको पहले बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उसके बाद से हल्द्वानी उनको रेफर किया गया देर रात, और अब वो एयर एम्बुलेंस के जरिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल ले जाए जाएंगे आगे इलाज के लिए। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास ज्यादा अपडेट्स हैं। बताइए शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है आपको? गोविंद सिंह कुंजवाल की हालत नाजुक बनी हुई है, और क्योंकि उनकी एंजियोग्राफी होनी है और एंजियोग्राफी के बाद पता चलेगा कि आखिर उनके हार्ट में किस तरीके की दिक्कत है, क्योंकि साल 2002 में भी उनको इस तरह का अटैक आया था। ये दूसरा अटैक है, दूसरा हार्ट अटैक है, तो इसलिए डॉक्टर काफी सेंसिटिव मान रहे हैं पूरे मामले को। ब्रिजलाल हॉस्पिटल काफी बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ से उनको गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है ऐसा बताया जा रहा है गुरुग्राम में, वहां से जो एयर एम्बुलेंस है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाई है पंतनगर, और पंतनगर जैसे ही पहुंच जाएगी 11:30 बजे का वक्त बताया गया है कि 11:30 के आसपास पहुंच सकती है एयर एम्बुलेंस, और उस एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको गुरुग्राम ले जाया जाएगा, जहां उनकी एंजियोग्राफी की जाएगी। एंजियोग्राफी एक तरीके का टेस्ट होता है, और उसके बाद एंजियोग्राफी में अगर कुछ पता चलेगा तो उसके बाद एंजियोप्लास्टी की जाएगी। और उसके अभी डॉक्टर फिलहाल, क्योंकि लगातार जो ब्लड प्रेशर है उनका वो अप्स एंड डाउन हो रहा है लगातार, और पल्स रेट भी काफी कभी लो हो रही है तो काफी ज्यादा हाई हो जा रही है कभी, तो ब्लड प्रेशर और उसको नियंत्रित कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन डॉक्टर्स कुछ भी फिलहाल साफ कहने से बच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स परिवार के लोगों को उन्होंने सलाह दी है कि वो जल्द से जल्द इनको हायर सेंटर ले जाए, और यही वजह है कि एयर एम्बुलेंस जो कि मेदांता हॉस्पिटल की एयर एम्बुलेंस है उसको मंगाया गया है। पंतनगर एयरपोर्ट पर वो एयर एम्बुलेंस आएगी, लैंड होगी, और उसके बाद यहाँ से जैसे ही वहां से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा गुरुग्राम से हॉस्पिटल से कि एयर एम्बुलेंस उन्होंने रवाना कर दी है, तो यहाँ से कार्डियक एम्बुलेंस के जरिए हल्द्वानी से पंतनगर ले जाया जाएगा गोविंद सिंह कुंजवाल को, और डॉक्टर्स की एक टीम भी उनके साथ रहेगी। बाकायदा जो गुरुग्राम से जो एयर एम्बुलेंस आ रही है उसमें भी एक डॉक्टर कार्डियक एक्सपर्ट उसमें साथ में रहेंगे, और डॉक्टर लगातार पल की उनपे, क्योंकि पल्स रेट और ब्लड प्रेशर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इस तरह के कार्डियक पेशेंट में, उस पर निगाह बनाए हुए हैं, जो कि लगातार फ्लक्चुएट कर रही है, कभी अप्स एंड कभी डाउन कर रही है। हालांकि वो फिलहाल पूरी तरह से होश में है, पूरी तरह से सेंस में है, लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वेंट पे हैं इस समय, लेकिन कुल मिला के डॉक्टर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि उनको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका। होश में है गोविंद सिंह कुंजवाल, लेकिन उनकी पल्स रेट ऊपर नीचे हो रही है और ब्लड प्रेशर भी चिंता का विषय है, इसीलिए उनको हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी है। वहां पर रेफर करने की बात कही है डॉक्टर्स ने हल्द्वानी में, तो उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाएगा गुरुग्राम। अगली खबर लखनऊ से। रेलिंग टूटने से तीसरी मंजिल से छात्र की गिरकर मौत हो गई। 11 साल के आदित्य की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। फुफेरी बहन के पहले जन्मदिन की पार्टी में गया था छात्र। चिन्हट के द ओरियन ग्रैंड होटल में जन्मदिन की पार्टी के दौरान यह हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद होटल का मैनेजर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। मृत छात्र के परिजनों ने होटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अफसोसनाक खबर, 11 वर्ष के छात्र की होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत। परिजनों का आरोप होटल स्टाफ पर लापरवाही का, और जो सीनियर स्टाफ है वो फरार हो गए मौके से। रेलिंग टूटने से ये तीसरी मंजिल से छात्र गिरा है लखनऊ में, जो कि बर्थडे पार्टी में गया हुआ था अपनी फुफेरी बहन की पहली बर्थडे पार्टी में, और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। रेलिंग टूटी है, वो गिरा है और उसकी मौत हो गई। अब खबर बिजनौर से है। वहां पर घने कोहरे की और धुंध के कारण ट्रक और स्कूली वैन की टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए। घायल सभी बच्चों को पीएचसी में भर्ती करा दिया गया। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और बड़ा ट्रेन हादसा बागपत में टल गया है। कपलिंग टूटने से ट्रेन जो है वो 2 हिस्सों में बंट गई। दिल्ली से आ रही थी मालगाड़ी,
लगभग 2 घंटे तक बड़ौद स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी रही। कपलिंग जोड़कर ट्रेन को फिर रवाना किया गया। तो 2 घंटे बाद कपलिंग जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया है और बड़ा हादसा टल गया है बागपत में। इधर मौसम विभाग कह रहा है कि उत्तराखंड में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। अगले 24 घंटे में मैदानी इलाकों में शीतलहर की आशंका है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा छा सकता है। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ेगी, यह कहना है मौसम विभाग का। यह उसका पूर्वानुमान है अगले 24 घंटे के लिए। तो उत्तराखंड के लोगों को सावधान रहने की जरूरत। इधर देश की राजधानी दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने गरीबों का जीना दोपहर कर दिया है। ये ठंड उन पर कहर बनकर टूट रही है। रैन बसेरों में बड़ी संख्या में लोग शरण लिए हुए हैं। सभी के सभी रैन बसेरे पूरी तरह से भरे हुए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिल्ली के रैन बसेरों की। कड़ाके की ठंड ने आर्थिक रूप से विपन्न जो लोग हैं उन पर कहर बनकर टूटने का काम किया है।